कार्यक्रम ये हमने अभी 15वीं विधानसभा में ये तीसरा प्रबोधन कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने एक दिवसीय शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी नवनिर्वाचित सदस्यगणों के लिए रखा था। उसके बाद जनवरी महीने में हमने हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन रखा था, जो लोकसभा के सहयोग से जो उनकी एक संस्था है प्राइड, जो न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और उसी प्राइड संस्था के माध्यम से हमने अभी 2 दिवसीय जो प्रबोधन कार्यक्रम फिर से जो सदस्यगणों के लिए रखा है, वो एक सफल कार्यक्रम रहा है और निश्चित रूप से सभी सदस्यगणों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और विशेष रूप से वो इस 2 दिवसीय सेशन के उद्घाटन सत्र में खुद रहे। 3.5 घंटे उन्होंने समय यहाँ पर दिया और उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ इस प्रबोधन कार्यक्रम की जो विशेषता रही है, जो पहले के ट्रेनिंग सेशन जो सारे देश के अंदर होते हैं, जिनका मैंने भी अध्ययन पिछले दिनों में किया है, उसमें हर विषय के एक्सपर्ट्स आते थे, परंतु इस बार हमने हर विषय के एक्सपर्ट्स के नाते न केवल अधिकारी जो लोकसभा के सीनियर अधिकारी थे, बल्कि हमने साथ साथ ऐसे सभी अनुभवी लेजिस्लेटर्स को बुलाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ साथ इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में राज्यसभा के हमारे डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश जी भी इसमें शामिल हुए। उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, डॉक्टर सत्यपाल जी और 4 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि लोकसभा के एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो उस नाते से ये प्रबोधन कार्यक्रम एक ऐसे अनुभवी लोगों द्वारा अलग अलग विषयों पर जो चर्चा की गई, एक व्यवहारिक ज्ञान और एक उनका एक लंबा जो अनुभव था, उससे हमारे सदस्यगणों को वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। और इसमें जो विषय लिए गए, उन विषयों में एक अच्छा विधायक कैसे बने, विधायक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधायक का आचरण कैसा, एक जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो विधान मंडलों के जो एक डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रश्न हैं चाहे नोटिसेस हैं, उनकी पूरी जानकारी, और उसके माध्यम से कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की जिसको आत्मा बोलते हैं, जो हमारी कमेटीज़ हैं, इनको भविष्य में और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो विधानसभा सदन के माध्यम से कार्य करती है, उसके अलावा वर्ष भर विधानसभा की कमेटीज़ काम करती हैं, जिनके माध्यम से सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखी जाती है। सरकार के को जो बजट विधानसभा पास करके देती है, वो बजट सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, उसको भी चेक समितियां ही करती हैं। इसके साथ साथ भारतीय संसद और हरियाणा विधानसभा में विधायी और वित्तीय कामकाज, इसकी जानकारी विधायक गणों को दी गई। साथ ही विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की क्या भूमिका, जो मनोहर लाल जी ने एक विषय जो रखा है कि एक मंत्री की क्या भूमिका होती है विधायी कार्यों के अंदर, और उसके साथ साथ नीवा के ऊपर एक
सत्र रहा और एक संसदीय विशेषाधिकार, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा विषय है जो एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसके ऊपर एक लंबी चर्चा लोकसभा के अधिकारियों द्वारा और साथ ही साथ जो एक सीनियर उस समय में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, एक लंबी चर्चा इसके ऊपर भी हुई है। और साथ ही साथ ऐसे सभी डिग्निटरीज जिन्होंने इस सेशन में आकर अपना संबोधन दिया, उन्होंने अपने एक लंबे अनुभव जो है वो साझा किए हैं सभी सदस्यगणों के साथ। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी जो विषयों के ऊपर जो ये चर्चा हुई है, इसका लाभ मिलेगा।